हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज एक टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। आज जो मैंने कुछ सीखा अब तक, आज उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक टॉपिक है क्लाउनिंग। क्लाउनिंग वर्ड आपने सुना होगा। अब जब आप वीडियो पे आए हैं क्लिक करके तो क्लाउनिंग जानते भी होंगे कि इसके बारे में वीडियो है। और क्लाउनिंग मीन्स बहुत लोग जानते भी होंगे क्या है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, उनको पता नहीं होगा कि क्या है क्लाउनिंग। हो सकता कुछ लोगों ने वर्ड ही पहली बार सुना हो। तो क्लाउनिंग मीन्स एक कुछ लोग समझेंगे, बताएंगे कि जोकर या विदूषक, एक जोकर जैसा कुछ जो हंसाता है, या है ना, नई नई एक्ट करता है, हंसाता है लोगों को, उस तरह की एक्टिविटी करता है। तो एक जोकर जैसा क्लाउनिंग। तो और जितना मैंने समझा है इसको, जितना मैंने सीखा है, समझा है, जितना पढ़ा है, उतना वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो क्लाउनिंग इज लाइक अ चाइल्ड। क्लाउनिंग इज अ चाइल्ड। एक चाइल्ड, इस तरह का एक बच्चा। क्लाउनिंग इज अ चाइल्ड विद इन यू, यानी आपके अंदर का एक बच्चा जो आपके बहुत करीब है, आपके अंदर है, आपके अंदर का एक बच्चा जो है ना, वो। तो क्लाउनिंग क्या है, इसको और समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्लाउनिंग क्या है। तो इसको मैं आपको कट कर करके थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि क्लाउनिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है। ये भी जोकर बनते हैं, थिएटर करते हैं, उस तरह का एक्ट करते हैं। तो क्लाउनिंग जो है एक परफॉर्मेंस आर्ट ही है, जो कॉमेडी एक्सग्रेशन, एक्सग्रेशन मतलब एक्सग्रेटेड जो होता है ना, मतलब एक इसका हिंदी वर्ड होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो उसका मतलब है चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। जैसे कोई भी इमोशन है, कोई भी हाव भाव है, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाना, और इनोसेंस पर बेस होती है। तो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, वो कोई भी एक इमोशन, कॉमेडी, एक्सग्रेशन या इनोसेंस पर बेस होती है। यानी जो भी हम इमोशन प्ले करते हैं इसमें, चाहे गुस्सा है, डर है ना, रोने का है, दुख है, उदास है, वो बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो मतलब आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं एक्टिंग में। तो अभी आप देखते जाइए, इसमें मैं बहुत सारी और बातें बताऊंगा कैसे हम इसको यूज करें, कैसे कैसे फीचर होते हैं इसके, और क्लाउनिंग के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। ये मान लो कि ये कोई हंसी हंसी मजाक नहीं होता, कोई कॉमेडी ही नहीं होती। जितने ह्यूमन इमोशन है, उन इमोशन को दिखाया जाता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। बड़ा चढ़ाकर दिखाने की एक आर्ट है, एक कला है इस तरह की, जो कि सिर्फ एक हंसी मजाक ही नहीं है, सिर्फ एक जोकर बनना नहीं नहीं है इसमें। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जो क्लाउनिंग होता है, जोकर होता है, वो हमेशा एक ट्रुथ होता है, ट्रुथफुल होता है, वो ऑनेस्ट होता है, वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है। वो एक्टिंग करके कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाता, या कुछ भी बड़ा चढ़ा के एक्टिंग करके कुछ उस तरह का बनावटी नहीं दिखाता। वो अपने अंदर का बच्चा दिखाता है, अपने अंदर का जो सच है वो दिखाता है, उसको साबित करता है, या उसको उजागर करता है, या उसको वो एक्सपोज करता है। वो एक्टिंग करके कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करता, अपने अंदर का बच्चा सामने लाता है। तो अब देखो, एक बच्चा है, एक बच्चा कैसा होता है। बच्चे में आप देखो, आपकी घर में आसपास में आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था पहले, अब फिर बड़े हुए, हमारे घर में भी बच्चे, कहीं घर में, रिश्तेदारी में, फैमिली में, या आस पड़ोस में और भी हम बच्चों को देखते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं आप सब बताइए, और इसके बारे में पॉइंट नोट कर सकते हो, ये सब काम आने वाला है इसमें। तो एक बच्चा कैसा होगा, शरारती होता है, शरारत करता है, जिद्दी होता है ना, जिद, और इनोसेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, वो मस्ती वाला होता है, केयरलेस होता है, इम्पल्सिव होता है, इलॉजिकल होता है। और सोचो और क्या क्या होता है। एक बच्चा बहुत बोलता है, बात करने वाला होता है, तो टोकेटिव बोल सकते हैं, या कुछ बच्चे साइलेंट भी होते हैं। केयरलेस होता है, फियरलेस होता है, इनोसेंट होता है, ऑनेस्ट होता है,
शरारती होता है ना, मस्ती वाला, हंसी मजाक मस्ती वाला होता है, मतलब घूमता फिरता चलता खाता पीता ऐसी रहता है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। बच्चों को होती नहीं है, क्यों पता ही नहीं होती, समझ नहीं होती, जानकारी नहीं होती है ना। ये सब गुण ये पाए जाते हैं ना, जो उस मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट है, नेचुरली है, कुछ बाहर से नहीं डाले गए हैं। जैसे अभी इसमें फियरलेस है या कुछ फियर है या और है, कुछ इमोशन ऐसे नहीं, गुस्सा वाला है वो, या चिल्ला देते हैं, एंगर है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो बाहर वाला नहीं काउंट कर रहे हैं हम इसमें, जो उसमें इनबिल्ड है, जो नेचुरली है, बाय डिफॉल्ट है, जो अंदर से ही है, पहले से ही है, बाहर से नहीं डाला गया कुछ भी। वो जो प्योर है, वो रो है, ऑनेस्ट है, स्वीट है, स्वीटनेस आती है ना बच्चों में बहुत। बच्चे सभी स्वीट होते हैं वैसे, लेकिन स्वीटनेस होती है ना बहुत। कुछ बच्चे अपने जो मम्मी को, दीदी को, भाई को मनाने लगते हैं उनको उल्टा ही, क्योंकि जैसे उन्होंने और किसी को देखा ऐसे ही उसको मनाने लगते हैं, उनको मनाने लगते हैं इस तरह से। साय होते हैं कुछ फियरलेस, फियरलेस मतलब डर नहीं होता, जैसे वो घुटनों से चल देंगे, कुछ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, चाहे गिर के रो देंगे, फिर गिर के फिर उठ जाएंगे, कुछ भी चीज़ मुंह में दे लेंगे उठा के। क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, कुछ हाई एनर्जी होती है, एक्टिव होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। सोचो ना आप क्या क्या होते हैं। मैं तो प्रैक्टिस किया है, मैंने पढ़ा है और सीखा है, ये तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आप भी सोचो क्या होते हैं और कमेंट में बताओ। ये क्लास है पूरी, जो लोग इतने महंगी फीस दे के इतना एक्टिंग नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते, उनके लिए हैं ये वीडियोस, और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी हैं, जो और अपना ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, नॉलेज गेन करे। और तो सोचो और क्या होते हैं। ऑथेंटिक होते हैं, जेन्यून, है ना। तो ये सारे गुण ऐसे इस तरह के बच्चों में पाए जाते हैं। तो क्लाउनिंग, जो एक क्लाउनिंग होता है, एक वो छोटी से छोटी बात पर उदास भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है ना। छोटी छोटी बातें खुश हो जाएगा, उदास भी हो जाएगा, गुस्सा भी हो जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं, अब मान लो आप बच्चों को धमका दिया, आपने कुछ कहा, शांत बैठ गए या चुप हो गए, रोने लग गए, तो बुरा मान गए ना, गुस्सा हो गए, रोने लग जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। और आप कुछ छोटी सी टॉफ़ी दे दो, चॉकलेट दे दो, थोड़े कुछ पैसे दिखा दो, दे दो, या कुछ चीज़ दे दो खाने के लिए, वो मिलते ही खुश हो जाते हैं। होता है ना ऐसी। क्लाउनिंग बच्चा ही है, बच्चा ही होता है, बच्चे की तरह होता है, उसके अंदर बच्चा होता है। जब वो स्टेज पे होता है, जब परफॉर्मेंस में होता है, तो वो बच्चा ही दिखाता है अपने आप को, अपने अंदर का बच्चा, जो ट्रूथफुल होता है, एकदम ऑनेस्ट होता है, कुछ भी दिखावटी बनावटी नहीं होता है, एक्सग्रेशन करता है, कुछ भी इमोशन है, बॉडी पोस्चर है, जेस्चर है, इमोशन है, उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, रिएक्शन है, उनको लाउड दिखाता है, सीधापन होता है। जैसे नाइव होते हैं ना बच्चे, NAIVE, नाइव, सीधापन, सीधे होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंसी जैसी कुछ नहीं होती, इलॉजिकल होते हैं, लॉजिक नहीं करते, ढूंढते बातों में, बहुत सवाल नहीं करते। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे, सीधे होते हैं, मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चलने फिरने का, उठने बैठने का ढंग, वो बच्चों वाला होता है बिल्कुल। जो क्लाउन होता है वो ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उनसे आंख मिलाता है, उनसे रिएक्ट कराता है, खुद रिएक्ट करता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है ऑडियंस से। तो एक्टिंग में हम इसका यूज़ कैसे करें। एक्टिंग में अब ये क्लाउनिंग क्या है ये बता दिया मैंने, क्लाउनिंग के कुछ पहचान या फीचर्स बता दिए। तो क्लाउनिंग का एक्टिंग में यूज़ कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। एक इमोशनल रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए जो एक पॉइंट है ये नोट कर सकते हैं आप। इमोशनल रेंज है, जितने भी इमोशन हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको एक्सग्रेशन करने के लिए, यानी बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, है ना, ये स्टेज पे काम आने वाली है। क्लाउनिंग ऑडियंस को मास्क हटाकर अपना रियल बचपन लाना और उसमें रहना दिखाना, उसको दिखाता है और रहना उसमें सिखाता है।
क्लाउनिंग जो एक्टर को भी सिखाता है, एक्टर को मास्क हटाकर अपना अपना जो जैसे बड़े होते जाते हैं, एक उम्र हो गई, उसमें झिझक आ गई है ना, उसमें उनमें शाइनेस आ गई, लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं कि अब बताएंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हाँ, हंस रहा है, जोकर बना कर रहा है, रो रहा है, ये कर रहा है, दिखावा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तमाशा कर रहा है। तो वो इन सब को सारे मास्क हटाकर इनको अपना अंदर का बचपन जो है उसको लाना, उसको जीना सिखाता है। फिर ऑडियंस से रियल कनेक्शन बनाना सिखाता है, रियल कनेक्शन बनाना। जो कॉमेडी टाइमिंग है, पोज है, रिदम है, वो क्लाउनिंग से ही सुधरता है, उसमें सुधार आता है। जैसे ना क्लाउनिंग जोकर बनते हैं ना, जोकर एक रेड कलर की नाक पे नाक लगती है, नाक पे जो एक रेड नोज लगा देते हैं ना, वो रेड नोज सबसे छोटा मास्क माना जाता है, सबसे छोटा मास्क माना जाता है। वो जब थिएटर की ट्रेनिंग होती है ना, थिएटर की क्लाउनिंग की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जोकर बनते हैं, तब वो लगाते हैं। फिर उल्टा पुल्टा इधर मेकअप करते हैं, ऐसा वैसा सब है ना, कोई अच्छा कहीं से खराब कहीं से वैसा। फिर हेरा हेरा फेरी में वो लास्ट में जो सीन है ना, फिर हेरा फेरी 2 है शायद, कौन सी है वो, उसमें जब परेश रावल, अक्षय कुमार और अक्षय कुमार है ना, ये सब वो एक उसमें घुस जाते हैं थिएटर प्ले, या वो जहाँ पे चल रहा होता है सीन, उसमें वो एक्टिंग करते हैं, फिर वो मास्क वास्क लगा लेते हैं, वो उस तरह के कपड़े पहन लेते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो सब भागते रहते हैं ना एक दूसरे से बच कर। तो इस तरह का होता है, उसमें वो नाक लगा लेते हैं नकली, और वो ट्रेनिंग होती है ना उस टाइम पे लगाई जाती है, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मेकअप करते हैं। बॉडी को एक्सप्रेसिव बनाना, जेस्चर को एक्टिंग में यूज करना, वो क्लाउनिंग से आता है। इनके क्लाउनिंग के फायदे हैं। क्लाउनिंग आपको फियरलेस बनाती है, स्टेज पर आपको बिना झिझक के, बिना डर के परफॉर्मेंस करने के लिए कॉन्फिडेंस लाती है, आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, आपको अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को एक्सपोज करने के लिए क्लाउनिंग इतना कॉन्फिडेंस, क्लाउनिंग की जो एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत आपको फोकस, कंसंट्रेशन आपका स्ट्रोंग कर देगी, आपको लिसनिंग स्ट्रोंग कर देगी। जिसकी एक्सरसाइज होती हैं आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा देगी, आपको रिएक्शन एक्शन रिएक्शन सिखा देगी, वो आपको उस मोमेंट में रहना, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। और ये सब एक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाउनिंग को, ये तो क्लाउनिंग के बारे में हमने जाना कि उसके बारे में बात हो गई। तो अब इसको कैसे समझे और थोड़ा और समझे, और कैसे इसका यूज करें एक्टिंग में, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे यूज करें, कैसे इसको और तरीके से और अच्छी तरह समझे, तो अभी बताने वाला हूं। अपने पहले तो आप अपने अंदर के बच्चे को एक्टिवेट कीजिए, जो कहीं छुप गया है, दब गया है, समाज से की वजह से, डर की वजह से, किसी की घर वालों की डर की वजह से, कि भाई तू लड़का है, तू रो नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या तुम लड़की हो, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसे करके रहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे रहना है। तो है ना, पहले तो या तुम वो एक्सप्रेसिव बनाइए, फील कीजिए, बातों को एक्सप्रेस कीजिए। एक एक्टर भी, एक मैंने एक वर्कशॉप में सुना था, पढ़ा भी है उससे पहले, वैसे मैंने पढ़ ली थी ये लाइन, वो एज एन एक्टर यू हैव टू फील एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। आपको एक्सप्रेस नहीं, जब तक नहीं करेंगे, जब तक फील नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्टर नहीं, उतने नहीं बन सकते उतने अच्छे। आपको यू शुड टू फील, you should feel, you can feel, you can express anything, everything. As an actor you have to express everything, you have to feel everything, start expressive everything, your fear, your like, dislike, your happiness, your sadness, your weakness, strongness, everything.
यू शुड फील एवरीथिंग। आपको सब कुछ फील करना आना चाहिए, आपको करना है। यू कैन फील एवरीथिंग, आप कर सकते हैं। वो तो इस तरह से यूज करना है कि आप पहले तो अपने आपके बच्चे को, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको एक्टिवेट कीजिए। कैसे एक बच्चा कुछ चीज कुछ पाने के लिए जिद करता है, जिद्दी बन जाता है, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे दो दो दो, मुझे दो मुझे दो, मुझे चाहिए, मैं लेकर आऊंगा, मुझे चाहिए। तो कैसे वो मांगता है, कैसे बैठे हैं बच्चे, कैसे वो हाथ पे कुछ भी पेन चलाने लगते हैं, इधर कुछ भी कहीं दीवार पे कहीं लिख देते हैं, कॉपी पे लिख देते हैं, डरते नहीं हैं, कुछ भी किसी को कह देते हैं, बोल देते हैं, इधर लौट जाते हैं, फैल जाते हैं, चीज़ कुछ भी खा लेते हैं। तो बहुत सारी कुछ, सब कुछ नहीं कर सकते तो उसमें से कुछ तो कीजिए, कुछ अपने अंदर लेके आइए बच्चे जैसा, उस तरह से रिएक्ट कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा करता है। कोई भी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाओ, कोई भी इमोशन, खुशी, गम, गम, गुस्सा, डर, है ना, बच्चा करता है ना, कुछ बड़ा चढ़ाकर भी दिखाता है कि हाँ वो चीज उसे मिल जाए। सुबह सुबह उठते ही रोने लगेगा, गोदी चाहिए, गोद में आना, ये चीज चाहिए, खाने को चाहिए, भूख लगी है तो रोने लग जाएगा, न कुछ नहीं मिला, किसी ने डांट दिया, धमका दिया तो रोने लग जाएगा। ऑडियंस के सामने तुरंत रिएक्ट करना किसी भी सिचुएशन पर, बिना स्क्रिप्ट के, बिना डायलॉग के, ये क्लाउनिंग सिखाता है। क्लाउनिंग की प्रैक्टिस से आ जाता है। वो जिस सिचुएशन में है, जिस मूड में है, वो वैसे रिएक्ट कर देगा। फीलिंग एक्सप्रेसिव बनाता, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप बच्चा बन जाइए, फिक्र मत करिए, फिर छोड़ दीजिए सब कुछ, आप उसमें प्रेजेंट रहिए, उस मोमेंट में। क्लाउनिंग की एक्सरसाइज गेम खेलने जैसी होती है। सर्कल बनाया, कुछ कोई काउंट कर रहा है, कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, अगर किसी का ओवरलैप हो गया तो दोबारा 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 और 2 2, किसी ने एक बार दोनों ने सेम टाइम बोल दिया, फिर 1 से स्टार्ट होगा, वो दूसरा अपने आप कर देगा कोई भी अगला। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज होती हैं, मतलब फोकस आपका रहेगा उसमें, लिसनिंग रहेगी कि हाँ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे सोच नज़र ऐसे करके बोल रहा हूँ कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, आप फोकस रहोगे, आपका ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे ये बोलना है। या अगर ओवरलैप हो गया तो आउट भी हो सकता है, या फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 बोला, किसी ने 2 बोल दिया, किसी ने 3 बोल दिया, फिर किसी ने 4 बोल दिया, किसी ने 5, किसी ने 6 बोला, दोबारा 7 बोला, किसी ने 8 बोला, किसी ने 9, किसी ने 10, फिर दोबारा 1। एक ये एक्सरसाइज होती है। एक वो होती है जिप, जिप, जैप, जैप, जूम, जूम, वो वाली होती है ना, बहुत लोगों ने खेली होगी या जानते भी होगे। तो उसका ऐसा है, वो एक्सरसाइज की वीडियो मैं बनाऊंगा, एक दिखाऊंगा एक वीडियो। अब ऐसे एक एनर्जी हम लेते हैं दूसरे से, इधर से हमने ली कि कोई मेरे पास है, उसने मुझे ऐसे किया और मैंने एनर्जी ली और सेम आगे डिलीवर कर दी, जिप जिप, आगे छोड़ दी। तो जैसे जिस इंटेंसिटी के साथ उसने मुझे दी, रिसीव की मैंने, आगे भेज दी, आगे सेंड कर दी। अगर किसी ने मुझे 50 ग्राम दी है तो मैं 50 ग्राम ही भेजूंगा, 10% या 10 ग्राम नहीं। तो मुझे किसी ने आधा किलो दिए या 1 किलो दिए तो मैं 1 किलो भेजूंगा आगे से। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि किसी ने मुझे दी जिप, मैं ऐसे नहीं कर सकता जिप, या मैं इधर बिना देखे नहीं कर सकता जिप, मुझे टर्न करना पड़ेगा जिप। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये रूल्स है, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जिप, अगर किसी को एनर्जी नहीं, उसने ली, आगे डिलीवर कर दी, आगे भेज दी, ऐसे पूरा सर्कल घूमता रहता है। किसी को नहीं चाहिए तो जैप कर सकता है, जैप ऐसे, और फिर वो जिसने जिप किया उसकी तरफ नहीं करेगा क्योंकि उसने उसको एनर्जी दी,
उसने जैप कर दिया, नहीं ली, उसको फिर वो अपोजिट साइड देगा, जिप, उधर देगा जिप, जिप। मान लीजिए मेरे इधर वाले ने नहीं ली, जैप कर दिया, तो मैं इधर दूंगा जैप, जिप, जिप। जूम करना है, अगर जूम किसी ने मुझे जूम किया, जूम, मैं दूसरे को कर दूंगा जूम, जूम। जूम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिप, जिप करके जूम भी कर सकते हैं, जूम, ऐसे। तो वो फोकस वाली एक्सरसाइज है, फोकस रहेगा आपकी, आप उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। एक एक्सरसाइज होती है अपने आप को जैसे हो वैसे प्रेजेंट करना, ऑथेंटिक, न्यूट्रल, नेचुरल, एकदम कोई बनावट नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं।